हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो सबको बहुत पसंद आएगी। जैसे ही शाम होती है सबको भूख लगनी शुरू हो जाती है और फिर लगता है कुछ ऐसा बनाएं जो बहुत हेल्दी हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो और सबको पसंद आए। तो ऐसा ही सोच के मैंने ये रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी है, एकदम हेल्दी है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और झटपट बन जाती है। तो जो मैंने इसके लिए लिया है, 1 कप बाथू लिया है। बाथू को साफ़ करके अच्छे से धो लेना है और बारीक काट लेना है। और 1 कप लिया है मैंने पालक, इसे भी साफ़ करके अच्छे से धो लीजिए और बारीक काट लीजिए। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें डालते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक, कोई भी सफ़ेद नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, इससे थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में ही हमें डालना है थोड़ा सा आपको लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चटपटा करारा करने के लिए। और साथ में ही और डाल देंगे थोड़े से हम इसके अंदर जीरा पाउडर, जो डाइजेशन को बहुत ही अच्छा करेगा। और साथ में थोड़ा सा डाल देंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से थोड़ा सा जो खट्टापन आएगा, आप इस जगह नींबू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, तीखापन थोड़ा सा आएगा तो अच्छा लगेगा। और साथ में डालना है आपको थोड़ी सी ऑर्गेनो, थोड़ी सी क्रश करी हुई अजवाइन डाल दीजिए। अगर आप ऑर्गेनो नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं और अजवाइन ज़रूर डाल लीजिए। और 1 बड़ा चम्मच आपको डालना है इसके अंदर चावल का आटा। अगर आटा नहीं है तो आप चावल भिगा के पीस के डाल सकते हैं। और 2 से 3 बड़े चम्मच आपको इसमें डालना है बेसन और अच्छे से इसको सबको मिक्स कर दीजिए। तो इसके अंदर आपको बहुत सारा पानी नहीं डालना है क्योंकि जो साग है अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो पहले अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। तो थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर पहले से ही है तो अच्छे से आपका मिक्स हो जाएगा। फिर जब थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि पूरा पानी इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा हमें और डालना होगा। पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, 1 से 2 चम्मच डाल लीजिए। फिर उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करिए। तो इसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा आप मिलाएंगे तो साग अपना पानी और छोड़ेगा। इससे आपका जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा जब टाइट लगे तो आपको थोड़ा सा और पानी डाल देना है। बहुत ज़्यादा आपको टाइट ये मिक्सचर को नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट रखना है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, गीला होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। और ये मिक्सचर जो है एकदम सॉफ्ट बनेगा और ये काफ़ी बढ़िया सा बहुत ही हेल्दी मिक्सचर है। और तो चलिए अब कढ़ाई चढ़ा लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और तेल डाल लेना है और उसे अच्छे से गरम करना है। कोई भी तेल जो आप यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। और जब अच्छे से गरम हो जाए तो आप इस जो हमने मिक्सचर बनाया है इसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना के इसमें डाल लीजिए। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी मैं बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाती हैं। तो आपके कढ़ाई में जितना आपका स्पेस है, जितना तेल है, उस हिसाब से जितना आता है उसमें उतना डाल दीजिए। और सारे पकौड़ियाँ जितनी आई हैं उतनी डालने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक आपको उसको छेड़ना नहीं है। जब थोड़े से हार्ड हो जाए तब आपको इसको छेड़ना है। थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे पकौड़ियों को ताकि सारी तरफ से एक जैसे अच्छे से पक जाए। तो आप देखेंगे शुरू में जैसे ही आप उसको छेड़ेंगे तो थोड़ी सी इस तरह से चिपकी हुई है, उसको इस तरह से हिला हिला के अलग अलग कर लेना है। और चारों तरफ से जो पकौड़ी है और अच्छे से पक जाए। और फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं करना है, आपको फ्लेम को मीडियम पे रखना है या थोड़ा सा कम ही रखना है। तो जब थोड़े से ब्राउन हल्के से दिखने लग जाए तो इस तरह से आप उसे पलट पलट के और अच्छे से एकदम करारे तल लीजिए। और अच्छा सा जब कलर आ जाए, एकदम थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए, आप ये एकदम करारी करारी सी दिख रही हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेस्टी होती हैं ये पकौड़ियाँ, बहुत ही हेल्दी हैं। पकौड़ियों को आपको धीमी आंच पे पकाना है, आंच को तेज नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से सारी ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसलिए धीमी आंच पे पकाइए, तभी क्रिस्पी और करारी सी मज़ेदार सी बनेंगी। अब देखिए पकौड़ियाँ अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तो इस तरह से आप पकौड़ी को टील कर दीजिए, सारा तेल निकल जाएगा और निकाल लीजिए। आप जब भी मन करे आप ज़रूर खाइए। और चटनी, इसको हरी चटनी के साथ परोसिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। पुदीने की चटनी मैंने शेयर की हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी इसमें डाल दूँगी, आप वो बना सकते हैं। वैसे चटनी कोई भी आप जो भी बनाते हैं हरी चटनी के साथ परोसिए, लाल चटनी भी परोसिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप वीडियो सबसे पहले देख सकें।
और मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ चुका है, आप मुझे सब मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर